हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हो सके तो ये अपना लास्ट लेक्चर होगा एओडी का। तो एक्सरसाइज 8 का विविध का अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर शायद मैंने 4 तक बात कर लिया, 5 को बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है ये देखते हैं। 5 में आपको दिया हुआ है कि अंडर रूट एक्स कोई वक्र दिया है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर में अंडर रूट ए। फिर बोला है कि किसी बिंदु पर रेखा OX तथा OY अक्षों को क्रमशः P और Q बिंदु पर काटे, तब सिद्ध कीजिए कि OP प्लस OQ बराबर A, जहां O मूल बिंदु है। इस वक्र पे आप स्पर्श रेखा खींचोगे। इस वक्र पे किसी बिंदु पर हम क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे। और जो स्पर्श रेखा है आपका, जो अपने पास स्पर्श रेखा बिंदु पर जो स्पर्श रेखा हो क्या OX तथा OY, X अक्ष और Y अक्ष को वो X बिंदु पे काट रहा होगा और Y बिंदु पे काट रहा होगा। तो ये बोल रहा है कि P और Q बिंदु पे काटे तब सिद्ध कीजिए इतना। इसका कहने का मतलब है, देखो इस वक्र का ग्राफ नहीं बना, ये वक्र नहीं बना रहा हूँ, लेकिन कुछ इस टाइप का वक्र होगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ इस टाइप से होगा, बना होगा। तो इस पे जो स्पर्श रेखा खींच रहे हो किसी बिंदु पर, तो कुछ इस टाइप से आप खींचने का प्रयास कर रहे हो, यूं, और ये खींचा होगा। तो ये बोला है कि ये जो x है, ये y है, ये है o क्या है, ये क्या है, o है। तो इस पे जो हमने मान लिया, इस पे बिंदु मान लिया, कुछ हमने t मान लिया, उसका निर्देशांक मान लिया कि x1, y1। मैंने इस वक्र पर के बिंदु x1, y1 पर मैंने जो स्पर्श रेखा खींची है, वो x को कहाँ काट रही है? P बिंदु पर, और y को कहाँ पे काट रही है? Q बिंदु पे। तो आपको सिद्ध करना है कि OP प्लस में OQ बराबर में शायद अंडर रूट कितना है? अंडर रूट क्या है? OP प्लस OQ बराबर A है। ये आपको बोला हुआ है, इतना काम करना है। तो पहले तो मैं क्या करूं? इस पर रेखा का समीकरण ज्ञात करूं। किस बिंदु पर? इस पर। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो देखो अंडर रूट एक्स का हमने तो जानता हूं मैं, 1/2 अंडर रूट एक्स, ऐसे माइनस ये क्या अपने पास है 1/2 अंडर रूट कितना हो जाएगा? ये y हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा? dy/dx। और अंडर रूट ए का अवकलन क्या हो जाएगा? 0। ये 2 गायब हो गया, इसको इधर भेज दिया। तो अपने पास आ गया 1/अंडर रूट वाई बराबर में dy/dx बराबर में 1/अंडर रूट एक्स। यहाँ से आपका dy/dx आ गया, अंडर रूट वाई बटे अंडर रूट एक्स आ गया। क्या आ गया? अंडर रूट वाई बटे अंडर रूट एक्स आ गया। आपको क्या करना है? dy/dx का मान एट x1, y1, किसमें? x1, y1 पे। ये कितना बन जाएगा? अंडर रूट y1 बटे कितना हो जाएगा? अंडर रूट x1। ये हो गया। तो ये अपना ढाल आ गया। तो अब क्या करेंगे? वक्र कितना दिया था? अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर अंडर रूट ए के किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा? y माइनस y1 बराबर क्या होता है? dy/dx एट x1, y1, फिर ये बन जाएगा x माइनस x1। यही तो बनेगा। तो अपने पास y माइनस y1 की जगह पर तो y1 रह जाएगा, अब ये इसकी जगह पे ये आ जाएगा अंडर रूट y1 बटे अंडर रूट x1 बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस x1। अंडर रूट x1 से इधर गुणा कर दो तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट x1 y माइनस y1 अंडर रूट x1। इधर से आ जाएगा अंडर रूट y1 x माइनस अंडर रूट y1 x1। ये हो गया। अब चाहो तो x को इधर आने दो, चाहे इधर बुला दो। तो ये बना लो इसको अंडर रूट x1 y माइनस अंडर रूट y1 x, इसको इधर भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा। तो y1 अंडर रूट x1 माइनस अंडर रूट y1 x1। ये हो गया। आपको इस रेखा का समीकरण निकल के आ गया। ये जो समीकरण निकल के आया है, तो P निकाल सकता हूं कि नहीं? P के लिए क्या बनेगा? x y बराबर 0। तो मैं OP निकाल रहा हूं। डायरेक्ट क्या निकाल रहा हूं? OP के लिए
ओपी के लिए ये अपन 11th में देखे हुए थे इस टाइप के पी का निर्देशांक y बराबर 0 रखेंगे ओपी के लिए। इसको मान लो समीकरण 2, ओपी के लिए समीकरण 2 में y बराबर क्या रख दूं 0, ओपी के लिए समीकरण 2 में क्या रख दूं y बराबर 0। तो y बराबर 0 रखूंगा तो ये तो गायब हो गया, अंडर रूट x1 इंटू में y0 माइनस अंडर रूट y1 x बराबर में y1 अंडर रूट x1 माइनस अंडर रूट y1 और x1। ठीक है, यहां से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट y1 से भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y1 अंडर रूट x1 माइनस अंडर रूट y1 x1 बटे में कितना हो जाएगा माइनस अंडर रूट y1। यही जो x है अपना क्या बन जाएगा OP बन जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी क्या बनेगी x बनेगी, तो यही x क्या बन जाएगा अपना OP। तो यहां से आपका OP बराबर क्या हो जाएगा, अब देखना ध्यान से, अंडर रूट y1 से इसमें भाग दूंगा, अंडर रूट y1 से इसमें भाग दूंगा, तो अंडर रूट y1 तो गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं दिखा दे रहा हूँ इसको आपको, यहाँ पे y1 की घात एक है और ये नीचे क्या है, तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या देगा y1 की घात 1/2 दे देगा, आपको देख रहा हो। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो ये बनेगा माइनस अंडर रूट y1 अंडर रूट x1, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, ये गायब होकर केवल क्या दे दिया x1 दे दिया, क्या दे दिया केवल x1 दे दिया। इतना काम हो गया। अब OP का काम खत्म हो गया। अब अपने पास कौन है OQ के लिए, क्या करूंगा मैं OQ के लिए पक्का होगा कि x बराबर क्या, अब x बराबर 0 रखेंगे क्योंकि बिंदु Q पर पक्का है कि कौन 0 होगा, x 0 होगा। तो 0 रखोगे, 0 के लिए x, OQ के लिए x बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख रहा हूं, तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट x1 y अंडर रूट y1 इंटू में 0 और इधर आ गया y1 अंडर रूट x1 माइनस अंडर रूट y1 x1। इतना काम हो गया। अब यही अपना जो y निकलेगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ये y बराबर क्या आ गया, अब यहाँ पे कौन है अंडर रूट x1 से, अब इधर भाग दे दो, ये तो 0 हो चुका है, गायब हो गया। ये बन जाएगा आपका y1 अंडर रूट x1 माइनस अंडर रूट y1 x1 बटे में कितना हो जाएगा अंडर रूट x1 बराबर यही बन जाएगा आपका OQ। क्या बन गया OQ। तो अब अंडर रूट x1 से जब भाग दे रहा हूँ तो अंडर रूट x1 गायब, क्या बच गया y1। इधर वही कहानी है, इसकी घात 1 है, ये जाएगा माइनस 1/2 बनेगा, तो आपका बच गया अंडर रूट y1 और अंडर रूट x1। अब आपको क्या बोला था उसने, OP प्लस OQ निकालिए, तो मैं निकालता हूं OP प्लस OQ। तो OP प्लस OQ निकालोगे तो OP का मान क्या आया हुआ है, यहाँ पे आया है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x1, थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूं, कहाँ गया x1, वैसे ही लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस अंडर रूट y1 अंडर रूट x1। ये प्लस में क्या है x1 है, इधर क्या है प्लस में y1, ये क्या है y1 अंडर रूट x1। ये है अपने पास। इतना काम हो गया। अब इसमें से कुछ कॉमन लिया जाए तो अपना काम हो जाए। तो आपको एक काम करना पड़ेगा थोड़ा, इसमें अंडर रूट y1 अंडर रूट x1, ये जो x1 है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट x1 इंटू में अंडर रूट x1 लिख सकता हूँ, स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। ऐसे y1 को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट y1 अंडर रूट y1 माइनस अंडर रूट y1 अंडर रूट x1। ये हो गया। ये थोड़ी सी इसमें ध्यान देना होता है। यहाँ से तो देखो, यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन दिख गया, अंडर रूट x1 कॉमन दिख रहा है, तो इधर से बच जाएगा अंडर रूट x1 माइनस में बच गया अंडर रूट y1। ये हो गया। इन दोनों में अंडर रूट y1 तो कॉमन है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये है, यहाँ पर माइनस अंडर रूट x1 बचेगा और हमें अंडर रूट x1 को प्लस लेना है। तो यहाँ से आप क्या करना, माइनस में अंडर रूट y1 कॉमन ले लो, तो यहाँ से ये अंडर रूट x1 प्लस का हो जाएगा, इधर से अंडर रूट y1 बच जाएगा। तो यहाँ से आप देखो, ध्यान हमने दिया ही नहीं, ये तो मतलब चलो कोई बात नहीं, काम हो गया अपना। तो ये दोनों जोड़ देते और होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा था, होल स्क्वायर लिखा था, ये तो यहीं पे काम कर सकते थे अपन।
चाहते तो ये यहीं पे हो चुका था, ये दोनों अपन जोड़ देते होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर बनना है, ध्यान से देखिए तो ये बन गया, फिर क्या आएगा अंडर रूट x1 माइनस अंडर रूट y1, ये भी बन गया अंडर रूट x1 माइनस अंडर रूट y1, ये होल स्क्वायर बन चुका है, अंडर रूट x1 माइनस अंडर रूट y1 आ गया का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं कि चूंकि बिंदु x1, y1 वक्र पर है, इसलिए x1, y1 वक्र के समीकरण को क्या करेगा, वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट कराएंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस अंडर रूट y1 बराबर क्या हो गया, अंडर रूट a। इसका मान, ये समीकरण 3 मान लो, तो अंडर रूट x1 माइनस अंडर रूट y1 बराबर a का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रख दें, समीकरण 3 में रखने पर तो रखोगे तो इसका मान इसमें रखोगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट a का होल स्क्वायर बराबर में कितना आ गया, a। यही आपको सिद्ध करना था, OP प्लस OQ बराबर में कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। सवाल सही है, नोट कर लो आराम से आप कि कितना हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ही दो सवाल है, इसमें ज्यादा बचे नहीं, अब तो लगभग कंप्लीट आज हो जाएगा ये चैप्टर। इसके बाद अपना नेक्स्ट समाकलन शुरू होगा। सवाल नेक्स्ट पढ़िए, वो भी सवाल सही है, जो भी शायद नेक्स्ट वाला है कि इसके बाद होना है। हाँ यही वाला क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में आपको दिया हुआ है कि वक्र दिया है y बराबर cos x प्लस वाई, फिर दिया है x का मान इसके बीच में है कि स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतना के समांतर है। मतलब आपको दिया है y बराबर में cos x प्लस वाई, यहाँ x आपको क्या है -2 पाई, -2 पाई और 2 पाई के बीच में है, -2 पाई और 2 पाई के बीच में है कि स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा के समांतर है। मैंने इस पर जो स्पर्श रेखा खींच रहे हो, स्पर्श रेखा, सरल रेखा शायद x प्लस 2y बराबर 0 के समांतर है। तो अपनी स्पर्श रेखा की ढाल तो यहां से मिल जाएगी, लेकिन हमें चाहिए बिंदु। अब आते हैं यहाँ पर, y बराबर क्या दिया आपको, cos x प्लस वाई, इसका अवकलन कर लेंगे तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस वाई, इतना हो गया। और सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का ढाल चाहे प्रवणता, सरल रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, सरल रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, -1/2। पक्का है दोनों बराबर होंगे, ये कितना हो जाएगा, ओहो कुछ मैं जल्दी हूँ क्या यहाँ पे। कॉस का तो मैंने कर दिया साइन x प्लस वाई। अब इसे x प्लस वाई को निपटाओगे तो x का अवकलन 1 और y का अवकलन कितना हो जाएगा, dy/dx। इतना आसान नहीं था, मैं तो कुछ ज्यादा ही जल्दी चल दिया था। अब इसको गुणा करना पड़ेगा, dy/dx बराबर माइनस साइन x प्लस वाई और माइनस dy/dx साइन x प्लस वाई। थोड़ा सा देख लेना, कई सारे स्टेप में खाने का गायब ही कर दिया था मैं तो। इधर बुला लो, dy/dx आ जाएगा, dy/dx बरा इधर जाएगा 1 प्लस साइन x प्लस वाई बराबर में माइनस में अपने पास दे रखा है साइन x प्लस वाई। देखो ये तो पूरा मैंने खा ही लिया था, तो आंसर तो कोई चांस ही नहीं है, तो वो याद आ गया मुझे, साइन x प्लस वाई। इसका मतलब मैंने याद कर रखा था अच्छे तरीके से। कुछ गड़बड़ लगा था मुझे। अब आते हैं, अब दोनों प्रवणता बराबर होंगे क्योंकि समांतर है, दिया हुआ है। ठीक है, दोनों को बराबर करता हूं तो -1/2 बराबर में कितना हो जाएगा, साइन x प्लस वाई
बटे में 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। माइनस से माइनस शहीद हो गया, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर देंगे तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, 2 इधर हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई। इतना हो गया। तो अपने पास साइन को उधर भेज दो, साइन को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1। थोड़ा सा धैर्य रखते हैं। साइन कहाँ कहाँ पर 1 होता है? 11 का याद हो, साइन एक्स बराबर साइन वाई दिया होता था। क्या दिया होता था? साइन एक्स बराबर चाहे साइन थीटा अल्फा बराबर, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है तो साइन अल्फा बराबर, यदि साइन बीटा दे दो तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या लिख देते हैं? एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, फिर क्या लिखते था? अच्छा यही जो रहता था बगल में, कौन है? बीटा है, ये तो लिखा जाता था। इतना ही करते थे ना। तो यहां से आप देखो ध्यान से, तो ये क्या बनेगा? साइन एक्स प्लस वाई, ये कहाँ बनेगा? साइन पाई बाई 2 पे बनेगा ये। तो यहां से आप देखो तो एक्स प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, बगल में क्या लग जाएगा? पाई बाई 2। इतना हो गया। आप ये सब काम कर यहां तक कर लेना, तब इसको लिखना, आप ये डायरेक्ट में भरना है आपको यहां से, ठीक है ना? दिमाग में बैठा लेना। अब आपको थोड़ा सा काम करना है, इसको आप समीकरण 1 मान लेना। x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखोगे तो क्या बनेगा? देखना, y कॉस कितना हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 2। आपको थोड़ा सा आइडिया हो, इस n का कुछ भी मान लोगे बगल में आएगा पाई बाई 2। भाई इसीलिए बनाया जाता है पाई बाई, अरे पाई बाई 2 पे तो साइन 1 मिलता है, तो आप n का मान रखोगे यहाँ पर, ये हमेशा ये क्या देता जाएगा? 1 देता जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ भी होगा, आप n का मान देखो, मैं 1 ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, 1 लोगे चाहे 0 ले रहा हूँ, तो 0 लोगे तो क्या बनेगा? ये तो 0 हो जाएगा। माइनस 1 की पावर 0, 1 भाई किसी की पावर 0, 1, और बगल में क्या आ गया? पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 0, माइनस 1 लेने का प्रयास करते, ये बनेगा पाई, ये बनेगा माइनस पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 0। आपको ये पता है जहां पे एक तो अपना दिमाग में, जहां पे साइन 1 होगा वहां पे कॉस 0 होगा। भाई जहां पे साइन 1 होता है वहां पे कॉस क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मान हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मतलब y का मान क्या मिल गया? 0 मिल गया। कहानी खत्म हो गई। और हमारा x कहां से निकलेगा? x को कहीं से निकाल देते हैं, यहीं पे निकाल दें और कहीं से निकाल दो, इसमें रख दो, चाहे इसी में रख देते हैं, जिसमें चाहे उसमें रख दें। मान लो इसमें रख दूंगा y बराबर 0, तो y बराबर 0 आ गया। चाहो तो इसमें रख दो, चाहो तो उसमें रख दो। तो y बराबर 0 समीकरण 1 ही में रख देता हूँ। समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा cos x प्लस 0। मतलब क्या आ गया? cos x कहाँ पे आ गया? 0 आ गया। cos x बराबर 0। अब बोला कि x का मान कहाँ से बीच की लेना है? माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में। तो ये देख लेते हैं cos x कहाँ पे 0 होता है? माइनस 2 पाई और 2 पाई के बीच में। इसको पता करने के लिए थोड़ा सा cos का ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। कहाँ से? माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में। तो कुछ तो अपना ये बनता है, ये तो बनता है पाई बाई 2, ये जाएगा 3 पाई बाई 2, फिर जाएगा ये ऐसे जाएगा। मैं बना दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा दूर तक बन गया, ये ऐसे बना दिया। ये तो पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, यहाँ पे माइनस पाई होता है, यहाँ क्या होता है? माइनस 2 पाई। इतना होता है। अब पता कर लें कि कहाँ पे cos 0 मिला है, कहाँ पे cos आपको 0 मिला हुआ है। तो कहाँ cos 0 चाहिए ना, तो 0 आपको एक यहाँ पे मिला हुआ है, एक यहाँ पे मिला हुआ है, कई सारे 0 मिल रहे हैं, एक यहाँ पे मिल रहा है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। 0 तो कई सारे जगह दिख रहे हैं, और जो इसमें रखेंगे तो यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई माइनस 2 पाई। आपको चाहिए 0, क्योंकि मैंने 0 रखा है, तो यहाँ से आपको मिल गया। हम यहाँ पर भी रख सकते हैं
दोनों में कॉमन चाहिए हमें। साइन में 0 रखूंगा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। साइन x प्लस वाई बराबर दिया है 1, यहाँ से y बराबर रखोगे तो साइन x बराबर कितना बन जाएगा 1। तो आपको ये देखना है कि 2 पाई यहाँ से, यहाँ पे कितने बिंदु मिल गए, 4 बिंदु, 1 2 3 4। यहाँ से कौन मिल रहा है इसको देखना, यहाँ पे देखना, ये बनेगा -3π/2, ये बनेगा -π/2, ये बन जाएगा π/2, ये बन जाएगा 3π/2। यहाँ पे ये 0 दे रहा है, तो ये पता कर लेते हैं कि साइन x 1 कहाँ पे होता है। तो ग्राफ इसका भी थोड़ा सा बना लेते हैं, इसका यूं बनेगा। अब मैं उतना ही बनाऊंगा, ये -2π हो गया, ये आपका कितना हो गया, यहाँ पे भी 2π हो गया। अब यहाँ पे 1 जाना है, तो देखो 1 तो यहाँ पे होता है कितना, यहाँ पे होता है π/2 माइनस का, यहाँ पे होता है -3π/2, और यहाँ पे कितना होता है π/2, यहाँ पे 3π/2। तो देखो यहाँ से x का मान देखो तो क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आएगा -3π/2, और x का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा π/2, और यहाँ से x का मान जो निकल के आ रहा था, इसमें कई सारे मान निकल के आ रहे थे। कितना निकल के आया, -3π/2, -π/2 आ गया, π/2 भी आ गया, और क्या आ गया 3π/2। दोनों में कॉमन, दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन सा है, -3π/2 और π/2। मतलब आपका x का मान क्या निकल के आया, -3π/2, और एक x का मान क्या निकल के आएगा π/2। या तो आपको ज्यादा काम से बचना है तो थोड़ा सा याद कर लेना, या तो दोनों ग्राफ बना लेना, क्योंकि यहाँ पर भी रख सकता हूँ, यहाँ पर भी रख सकता हूँ। दोनों में रखने पे क्या हो रहा है कि अलग अलग मान आ रहे हैं, क्या है अलग अलग, इसमें 4 मान आ रहे हैं तो इसमें 2 मान आ रहे हैं, तो दोनों में कॉमन मिलने चाहिए, दोनों में कॉमन मिलने चाहिए। तो दोनों में कॉमन मिला, एक -3π/2, एक π/2 मिल गया, ये ले लिया। या तो बस यही 2 बिंदु आ रहे थे, तो चाहो तो साइन x में रख के अपना डायरेक्ट कर सकते हो, या तो एग्जाम में करना तो दिमाग में बैठा लेना, दोनों पे करके देख लेना, पता चले कि आप एक ही काम कर लिए। तो अपने पास -3π/2 और π/2। तो बिंदु कौन से आ गए, तो बिंदु आ गया अपने पास, एक तो आ गया बिंदु -3π/2, और y तो हमेशा 0 है। एक बिंदु कौन आ गया, π/2, 0। अब आपको क्या बनाना है, समीकरण, सरल रेखा का समीकरण निकालना है। बिंदु तो मालूम चल गया, y - y1, x - x1। तो लिखेंगे बिंदु -3π/2, 0 पर स्पर्शरेखा का समीकरण, स्पर्शरेखा का समीकरण। तो समीकरण देखेंगे तो क्या बनेगा, y - y1 और dy/dx, एट कितना -3π/2, 0, x माइनस प्लस 3π/2 हो जाएगा, y माइनस y, ये तो 0 हो गया। और हमें ढाल निकालने की जरूरत भी नहीं, मान रखेंगे तभी तो आपको क्या मिलेगा, -1/2 ही मिलेगा। इसमें रखोगे आप, कहा गया dy/dx, इसमें रखोगे तो आपका क्या बनेगा, ये -1 ही आएगा। क्या आएगा, -1 ही आएगा, -1/2 आएगा। और ये हो जाएगा x प्लस 3π/2, 2 से गुणा कर दो तो बनेगा 2i, इधर से हो गया -x -3π/2, अब 2 चाहो तो एलसीएम ले लो, तो 2 इधर से गुणा कर देंगे तो 4y - 2x - 3π, चाहो तो सबको इधर बुला लो, 2x + 4y + 3π = 0। एक समीकरण तो ये मिल गया, जो भी होगा समीकरण 2 नाम मिल देगा। अब इसका भी निकाल सकते हैं, π/2, एक 2 मिले हुए हैं तो एक इधर में कोने में कर दे रहा हूँ छोटा सा। अब आपको बिंदु किस पे निकालना है, बिंदु कौन सा हो गया, π/2, 0 पर स्पर्शरेखा का समीकरण। ठीक है, स्पर्शरेखा का समीकरण y - y1 0, -1/2, x - π/2, इधर भी गुणा कर दे रहा हूँ तो 4 आएगा, तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 4 - 2x प्लस में पाई, बस हो जाएगा। इसको बुला दो, इधर बुला दो, उसका काम खत्म कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 4y = पाई। एक तीसरा समीकरण ये आ रहा होगा, ये हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो इतना हो गया, 7, 8, 9, 10। इनको जल्दी से बात कर लेता हूँ। 2 ही क्वेश्चन मेन थे इसमें आज के लिए, और तो सब छोटे छोटे से हैं। अब जल्दी से हो जाएगा अपना छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। धीरे धीरे मैंने सारे ही क्वेश्चन करवा दिए, 2 क्वेश्चन इसमें मैंने छुड़वा दिया, हम बाद में बात करेंगे। बड़ा सा क्वेश्चन है, एक लेक्चर में 1 क्वेश्चन होगा, तो इससे अच्छा है कि रहने दो उसको, बाद में डिस्कस कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। अब आपको क्या दिया है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में आपको क्या दे रखा है? 7 में दिया है कि एक घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, जबकि घन की कोर की लंबाई में त्रुटि 5% होती है। ये तो 3 गुना होगा, हमने देखा था। घनाकार कोर था, उसका नाम कुछ अलग होगा, घन होगा। एक कोर में कितना गुना होता था? 3 गुना होता था। इसमें 5% है तो 3 का गुना कर देंगे, 15% हो जाएगा। कर सकते हैं कि कोई डाउट है? बताओ, कोई डाउट नहीं ना? कर लेना, आराम से हो जाएगा। तो बता दें क्या बताए, कर लेना, हो जाएगा। तो देख लो, एक घनाकार लिख लो। माना घनाकार संदूक के एक कोर की लंबाई x क्या है, मीटर सेंटीमीटर चल रहा है, इसमें कुछ दिया ही नहीं है, तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है। और घन का आयतन कैपिटल V है, और घन का आयतन कैपिटल V है, तो V बराबर तो अपने को दिख गया x⁻3। क्या दिख गया अपने को? x⁻3। क्या दिख गया? x⁻3 दिख गया, x⁻3 दिख गया। इसके बाद क्या होगा, इसको देखते हैं। अब अपने पास घन क्या इतना हो गया, उसके बाद क्या करना है अपने को? तो dv/dx निकालना है, 3x² हो जाएगा। डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा अपना? कितना होता है? dv/dx इंटू में डेल x। यहाँ से dv बराबर कितना हो गया? dv बराबर अपने पास हो गया, dv बराबर कितना हो गया? dv/dx हो गया आपका, dv/dx हो गया 3x² इंटू में कितना हो गया? डेल x हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 हो गया। कुछ भी नहीं करना था, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो डेल्टा V/V बराबर में इधर से डेल्टा V का मान आ गया 3x² इंटू डेल x बटे में कितना हो जाएगा? x⁻3। 100 से गुणा कर दो, dv/v इंटू में 100, इधर से 3, इधर से गायब होकर आपको डेल x बटे में x इंटू में 100 आपको क्या दिया है? दिया है किसमें प्रतिशत त्रुटि? कोर में शायद, है ना? जबकि घन के कोर की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, तो आपको दिया है डेल x बटे x इंटू 100 का मान कितना दिया है? 5% दे रखा है। तो कुछ भी नहीं, आपको यही पूछा था, आयतन में प्रतिशत त्रुटि। आयतन में ये क्या हो गया? आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा? आयतन में प्रतिशत त्रुटि देखो तो ये तो 3 और ये 5, कितना हो गया? 15%। कितना हो गया? 15% त्रुटि आ रही होगी। ऐसे आपको 8 में दिया एक वृत्ताकार धातु के, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8? एक वृत्ताकार धातु के चद्दर का ताप से इस प्रकार विस्तार होता है कि उसकी त्रिज्या में 2% की वृद्धि होती है। इसके क्षेत्रफल में निकटतम वृद्धि ज्ञात कीजिए, जबकि ताप से पूर्व चद्दर की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी। तो आप लिखोगे, माना वृत्ताकार धातु की चद्दर की त्रिज्या r, माना वृत्ताकार धातु के चद्दर की त्रिज्या स्मॉल r, और आयतन बोल रहा है कि आयतन क्या होगा? क्षेत्रफल होगा, और क्षेत्रफल कैपिटल A है, कैपिटल A है। तो लिख लूंगा, तो ये बराबर क्या बनेगा? πr²। ये क्या हो जाएगा? dA/dr, ये बन जाएगा 2πr। फिर आपको क्या निकालना है? डेल A निकालना है। डेल A कितना हो जाएगा आपका? dA/dr इंटू में डेल r। डेल r आपको दे रखा है, दिया है त्रिज्या में क्या है? जो भी त्रिज्या है उसका 2%। जो भी त्रिज्या है, मान लो r है त्रिज्या, इसका 2%, 100 हो जाएगा। मतलब डेल r बराबर कितना हो जाएगा? r/50। इसमें रख दो। डेल A बराबर में हो गया अपना पास dA/dr आ गया 2πr इंटू में r/50। इतना हुआ है। तो क्या बोला है इसने? त्रिज्या में 2%, तो इसके क्षेत्रफल में निकटतम वृद्धि, तो निकटतम यही निकालना है, इसके बाद कुछ करना नहीं है आपको। डेल A का मान कब? जब r बराबर क्या हो? 10 सेंटीमीटर, इसने दिया हुआ है। इसमें रख दो 2π इंटू में 10 इंटू में 10 बटे में 50
ये तो गायब हो गया, ये 2 बन गया, 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको देखो तो ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं शायद, दोनों सवाल हो चुके हैं, शायद ये नहीं हुआ होगा। सिद्ध कीजिए कि गोले के अंतर्गत सबसे बड़े शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होगा। ये सवाल आप देखो तो मैं एक आइडिया दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला एक गोला है, एक गोला है, गोले के अंदर क्या है, कोई शंकु है, कोई क्या है, शंकु है। ये हो गया, शंकु बन गया। अब हमने ऐसे बात किया हुआ था, ऐसे यहाँ पर, ठीक है, इसका केंद्र होगा कुछ C, इसकी त्रिज्या ले लो R, इसको x मान लेंगे, ये जो बनेगा वो बनेगा r² माइनस x²। ये शायद सवाल मिला हुआ है, लेकिन इसमें सवाल अलग पूछा है, लेकिन गोले के अंदर शायद उदाहरण मिला था, मुझे कहीं कुछ याद आ रहा है, तो उदाहरण मिला था शायद कौन सा है, एक स्थिर आयतन वाले, शायद नहीं, यदि हाँ, ये 8.6 का क्वेश्चन नंबर 3, एक गोले, यदि एक गोले में एक शंकु बनाया जाए, गोले में एक शंकु बनाया जाए तो वही काम है। तो जो काम हमने किया तो यहाँ पर भी वही काम करना है, तो ये हमने मान लिया, इसके बाद ये काम कर लिया। अब उसने क्या बोला है, सिद्ध कीजिए गोले के अंतर्गत सबसे बड़े शंकु का आयतन, सबसे बड़े शंकु का आयतन। इसका आयतन लिखूंगा तो क्या बनेगा, 1/3 पाई r, r का मतलब ये बन जाएगा r², पाई r² h, शंकु का आयतन लेना है, 1/3 पाई r² h, इसमें रख दोगे, काम हो जाएगा। h का मान क्या बनेगा, h कौन है, h पूरा ये बनेगा, ये तो आसान हो गया शायद, 1/3 ये बन जाएगा आपका, आपको क्या चाहिए, r, त्रिज्या मैंने सही लिखा हुआ है, हाँ सही लिखा है, पाई r², r का मान कितना हो जाएगा, √r² माइनस x² का होल स्क्वायर, h का मान क्या हो जाएगा, ये भी r होगा, r+x। ये काम कर चुके हैं, इसी टाइप का समीकरण उसमें भी बना होगा, और आप सॉल्व करोगे तो अपना काम कर जाएगा, और आगे का काम आप जानते ही हो। इसका आयतन निकाल लोगे, आयतन में परिवर्तन बोला है ना, सबसे बड़े शंकु का आयतन, सबसे बड़े शंकु का आयतन, इसमें वही निकालना पड़ेगा, उच्चीस और निम्निश। आयतन अधिकतम होना चाहिए, आयतन अधिकतम मतलब पक्का होगा कि d2v/dx2 क्या होना चाहिए, अधिकतम। इसमें भी शायद अधिकतम बोला होगा ना, देखो उसमें भी तो आयतन महत्तम होगा। सवाल सेम टू सेम है, सवाल सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है, कर लेना आप। अब बात कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ तथा महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण sin इनवर्स 1/3 होता है। इस पे थोड़ा सा आइडिया मैं दे रहा हूँ, हो सकता है पूरा बताना पड़ जाए, लेकिन कर सकते हो आप, प्रयास करोगे तो। एक आइडिया दे रहा हूँ, आप कर लेना, बताऊंगा नहीं। इसमें देखना सवाल ही एकदम सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है। उसने क्या बोला उसको देखिए, इसमें दिया हुआ है कि सवाल पढ़िए वो वाले, कौन सा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, थोड़ा सा इसमें अलग सा है, देखोगे तो फिर समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ तथा पृष्ठ दिया हुआ है तथा महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण sin इनवर्स कितना होता है, sin इनवर्स 1/3 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहना चाह रहा है कि कोई शंकु है, ये इसको L मान लो, इसको H मानते हैं, इसको R मानते हैं। तो बोला दिए हुए पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या मानोगे, माना लिख लो, माना शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, माना शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल A है, माना शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल A है, और क्या बोला, आयतन, आयतन कैपिटल V है, आयतन कैपिटल V है, कैपिटल V है, त्रिज्या R है, त्रिज्या R है, त्रिज्या R है, तिर्यक ऊंचाई L और ऊंचाई H, और अर्धशीर्ष कोण थीटा, इतना कुल मान लेना, मैंने जो भी बोला है, जो लिखा है वही मान लेना।
तो कितना बनता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनता है शंकु का। पहले तो नीचे वाला को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ये सबसे आसान। ये साइज होता है 2 पाई आर एल, ये याद कर लेना, आपको नहीं याद है तो। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, शंकु होता है, टोपी है, तो सामने वाला भाग तो वृत्त होता है, सामने वाला भाग शंकु का इधर पतला वाला भाग, आग के सामने जो सर पे रखते हैं टोपी, तो ये इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और उसके जो वक्र का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है। बात समझ में आ गई। अब आयतन लिखूंगा तो क्या बनेगा, आयतन बनेगा तो बनता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आपको इसमें आर और एच है तो अपन सभी को किस में ले आ जाओ, मैं एच में लाने का प्रयास करूंगा, नहीं एच में नहीं आर में, किसमें एच को हटाना पड़ेगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच को मैं लिख सकता हूँ अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो एच को क्या लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो हमेशा बनता है। अब इस एल को भी हटाना है तो यहाँ से एल का मान देखो, ये इसीलिए दिया था, एल का मान कितना बन गया, ए माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में 2 पाई आर, ए माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में 2 पाई आर, इसमें रख देंगे तो ये बन जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, मैं ए माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में 2 पाई आर का होल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। ये आपको मैं एक पद में ले आकर दे दिया और आप काम कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा और काम आसान कर दे रहा हूँ, होल स्क्वायर खोल दे रहा हूँ इसका, ए स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस में 2 पाई ए 2 पाई ए आर स्क्वायर, ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इधर गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे में कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, ये बन गया। तो कुछ काम बन रहा है अपना, पाई आर स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है। ओहो, ये तो आज देखो यहाँ मिस्टेक हो रहा था, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 बनेगा घात, ये भी आर स्क्वायर ये भी घात 4 बन जाएगा, ये मिस्टेक हो रहा था। तो यहाँ से कुछ अजीब सा आ गया, ये तो सही लिखा है, ये भी पाई स्क्वायर होगा, वहाँ पे पाई स्क्वायर उल्टा पुल्टा हो गया था। तो v बराबर क्या बन गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बन जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 2 पाई ए आर स्क्वायर, ये प्लस का है माइनस का है तो -3 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और नीचे अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो बनेगा 2 पाई आर। देखो तो यहाँ से क्या हो रहा है, पाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, तो आपको बच गया v, 2 3 का गुणा हो जाएगा 6, पाई कैंसिल, एक आर बचा, एक अंडर रूट का ये मटेरियल बच गया, ए स्क्वायर। देखो मैं आसान कर दे रहा हूँ, टेंशन मतलब 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर करने से क्या होगा, अंडर रूट गायब हो जाएगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर, इसको आप एस मान लेना, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटे में 36, ये अंडर रूट में केवल अंडर रूट गायब होगा, 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर आर की घात 4, ये बन जाएगा। अब चाहो तो आर स्क्वायर से अंदर गुणा कर देना और अपना आर के सापेक्ष अवकलन करके महत्तम आयतन ले आना, ले आकर अपना काम कर लेना। ये आप काम करोगे, मैं नहीं करूँगा। अब आज के बाद से मेरे तरफ से पूरा ए और डी से छुटकारा मिल गया। आगे नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे इंटीग्रेशन समाकलन पे। बाय बाय।